दोस्तों आज हम बकरा ईद पे बात करेंगे। मैंने एक पिछला वीडियो अरमान अंसारी का बकरे पे डाला, उसमें भाई साहब ने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर लिखा था। तो टेक्निकली और साइंटिफिक बात करूंगा और तथ्यों पे बात करूंगा। प्लीज़ इसमें कोई रॉन्ग वे में ना ले, कोई बुरा ना लगाए, ठीक है। मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि बकरा ईद क्यों मुस्लिम जो है वो मीट खाते हैं। क्या इंडिया वर्ल्ड में कितने लोग जो है वो सिर्फ मीट खाते हैं, लेकिन दोस्तों नॉन वेज को सिर्फ मुस्लिमों से जोड़ा जाता है। भारत के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 14% है, ठीक है। तो उस हिसाब से नॉनवेज खाने वाले कितने होने चाहिए? 14% होने चाहिए। लेकिन इंडिया में नॉनवेज खाने वालों की जो तादाद है वो 70% से भी अबव है। 70% से तो क्या सारे उसमें मुसलमान हैं, लेकिन नॉनवेज को हमेशा मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। इवन दोस्तों आप लोगों से मैं बताऊंगा कि क्यों मुसलमानों में दोस्तों नॉनवेज खाया जाता था। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, इस्लाम का उद्भव जो हुआ वो हुआ अरब कंट्रीज़ से। अरब कंट्रीज़ में दोस्तों पहले वहाँ पर सिर्फ चौपाया जानवर ही थे जो वहाँ पर रह सकते थे। इसीलिए आप वहाँ देखते होंगे वहाँ ऊँट की भी कुर्बानी होती है, बिकॉज रेगिस्तान में ऊँट ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ हरी सब्जियाँ, फल, ये सब नहीं थे। फल के नाम पे सिर्फ खजूर थी। तो इंसानों को जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ से दोस्तों आप देखेंगे कि जो इस तरीके से हमारा सोशलाइजेशन हुआ, जैसे इंसान को कहा जाता है कि वो बंदरों में से इंसान हुआ, उसको इवोल्यूशन क्रांति कहा जाता है। कोई उसको मानते हैं, कोई उसको नहीं मानते हैं, ये एक विवादास्पद है। लेकिन ये ट्रुथ है कि इस तरीके से दोस्तों जो है वो क्रांति हुई कि आप लोग जो है वो नॉनवेज खाएंगे, खास करके मुस्लिम। तो वहाँ से दोस्तों जो है वो नॉनवेज खाना मुसलमानों ने ज़्यादा प्रभावित तरीके से किया। और दोस्तों उसका ये पहला साइंटिफिक रीज़न। दूसरा साइंटिफिक रीज़न कि अगर दुनिया में आपने देखा होगा, मैं जंगल का एग्जांपल लेता हूँ। बड़े आप लोग पंछी प्रेमी, पक्षी प्रेमी बनते हो, मैं बहुत सारे बताऊँगा। दूसरे रिलीजन में भी दोस्तों ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं कि जिससे वातावरण को, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। लेकिन घूम फिर के बात जो आ जाती है वो पॉलिटिक्स पे आती है, और पॉलिटिक्स की वजह से मुस्लिम धर्म पे आती है। और इन दिनों ये काफ़ी चर्चा में रहती है। तो ऐसे तथाकथित दोस्तों लोग आ जाएंगे और आपको भ्रमित करेंगे। तो उनके सारे भ्रमित मैंने सोचा इस वीडियो में निकालने चाहिए। अब दूसरा मैं आप लोगों को जंगल का एग्जांपल लेता हूँ। दोस्तों जंगल में हिरन का बच्चा पहले ही दिल से पेड़ पे चढ़ने लगता है और वो बहुत तेज़ी से बड़ा होता है, और हिरन की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन मांसाहारी प्रजातियों के जो लोग हैं, लोग तो नहीं कहूँगा, जानवर हैं, जैसे चीता है, शेर है, उनकी आबादी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो ऊपर वाले ने एक सर्कल बनाया है कि कॉकरोच को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को जो है वो गिद्ध खाएगा या बाज खाएगा या समड़ी खाएगा। तो इस तरीके से सबके एक चक्र बनाए हैं, वैसे ही इंसानों का भी चक्र है। तो इसी तरीके से जंगल की बात कर रहे थे कि अगर जंगल में उनके पर पक्षी ही नहीं होंगे तो जंगल सारे खा लिए जाएंगे इन चौपाया जानवरों के द्वारा। इसीलिए किसी रिलीजन में आप देखिएगा कि आपको जंगली जानवरों को खाने का वो नहीं है। वैसे खा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही, अगर आप मरने वाले हैं वैसी कंडीशन में। लेकिन हिरन वगैरह अगर बढ़ते रहे और शेर उनको नहीं खाएंगे तो जंगल में जो है वो पत्तियाँ, घास सब कम हो जाएंगे और भूखमरी आएगी। तो इसलिए जो कुदरत ने जो है वो एक नियम बनाया है कि जो जानवर बड़ा तादाद में बहुत ज़्यादा बढ़ता है उसको मारने वाला परपक्षी भी होगा। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, एशियाई गिर जो है, गिर में जो एशियाई लायन है वो लगभग 350-400 के पास आसपास है। लेकिन उसके सामने जो आप देखेंगे हिरन और बाकी चौपाया जानवर, वो मिला देंगे, वो लगभग 20,000 के आसपास है। तो खाने के लिए पूरी तादाद में, अगर उनको मारने वाला ही कोई नहीं रहेगा तो आप सोचिए वो कितनी तादाद में बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं फिर से इंसानों पे। जानवरों पे तो आ गए, क्योंकि कुछ लोग जानवर की तरह कमेंट करते हैं, मैंने कमेंट उड़ा दी, और बस उनको सिर्फ 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 मुसलमानों को टारगेट करना है, हिंदू मुस्लिम के अलावा उनको कुछ नहीं करना है, और दोस्ती में दरार डालनी है। जो अंग्रेज आज से कई साल पहले कर गए, वही चीज़ आज भी उनको घिसी पिटी उनकी राजनीति करनी है, ठीक है। तो दोस्तों अब इंसानों पे आ जाते हैं कि इंसानों ने अगर मांस नहीं खाया
तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, साइंटिफिक आर्टिकल, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अब तो गूगल आपको आसानी से मिल जाता है। किताबों में आप मुगल भले हटा दें, लेकिन गूगल से कुछ नहीं हटा सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो अब बिल्कुल मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ कि एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया था कि अगर इंसानों ने मुर्गियाँ नहीं खाई होती तो हर साल इंसान की आबादी से 6 गुना आबादी मुर्गियों की होती। पोल्ट्री फार्म की नहीं बता रहा हूँ, जनरल जो मुर्गियाँ हैं तो वो 6 गुना बढ़ती रहती। इसी तरीके से गोट की फार्मिंग भी बढ़ती रहती। उसी तरीके से आप दूसरे चौपाए जानवर, बफेलो, बड़े का मीट भी कुछ लोग खाते हैं, तो उस तरीके से भी बढ़ती रहती। तो इसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए, आबादी कंट्रोल करने के लिए ही दोस्तों बनाया गया है कि इंसान जो है इन जानवरों को खा सकता है, जिसकी वजह से उसको विटामिन की जो कमी होती है उसके शरीर में, खास करके विटामिन बी और विटामिन B12 की, तो वो ना हो, उसको आसानी से मिल जाए, उसका जीवन भी चले। और ये जो जानवर है जो बहुत सब्जी खाते हैं, घास चारा खाते हैं, उनकी ज़रूरत भी पूरी हो और वो सब कुछ खा ना जाए। तो ये एक टेक्निकल, ये भी एक साइकिल है। जब आदि मानव होते थे, मेरे पूर्वज, आपके पूर्वज, जब कोई धर्म दुनिया में, मुझे नहीं लगता होगा आदि मानवों का कोई धर्म होगा, जैसे हमने पढ़ा था इवोल्यूशन क्रांति में, तो वहाँ पर वो लोग सिर्फ मांसाहार ही करते थे। आप देखेंगे यहाँ कपड़े बांधे हुए थे, पत्थर का इन्वेंशन किया। तो ये पढ़े लिखे लोग समझ सकेंगे, लेकिन पढ़े लिखे होकर भी अपनी पॉलिटिकल एजेंडा उनको चलाना है तो दोस्तों उनका कुछ नहीं किया जा सकता। तो बकरा ईद दोस्तों एक रखा गया है, उसका एक पूरा अलग विषय बात करेंगे। लेकिन आप नॉनवेज पे जब मुस्लिमों को टारगेट करते हैं तो 14% इंडिया में मुस्लिम हैं, आप 14% को मत समझाइए, आप बाकी के 56% को समझाइए कि आप लोग क्यों मांसाहार खा रहे हैं। अगर आपके रिलीजन में लिखा है का है, हमारे रिलीजन में चलो दोस्तों लिखा है कि आप खा सकते हैं मांसाहार, उसके दिए गए हैं कि ये इस कैटेगरी को खा सकते, इस कैटेगरी को नहीं खा सकते, वो सब लिखा गया है। लेकिन धार्मिक चोट करना किसी धर्म के मुद्दे पर, ये अच्छी बात नहीं है। वरना दूसरे रिलीजन में बहुत सारे फेस्टिवल हैं जिससे बहुत सारे नुकसान, जिसके बहुत सारे भी है, तो वो कोई बोलता नहीं है दोस्तों, नहीं बोलता उसका मतलब ये नहीं है। तो आप ऐसे आके कमेंट्स करते हैं। बकरा ईद का भी एक बहुत महत्व है, मैंने साइंटिफिक रीज़न बता दिया कि अगर नहीं खाए जाएंगे तो इनकी तादाद मल्टीप्लाई होती जाएगी, इंसानों पे से भी ज़्यादा। इंसानों को समझ है कि 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे करने हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, अपनी फैमिली कंडीशन के हिसाब से करता है, लेकिन उनको अकल नहीं है, वो कहीं भी घूमते रहते हैं और वो बढ़ते ही रहेंगे। और फिर उनकी नसबंदी करनी पड़ेगी, जैसे कुत्तों की नसबंदी करनी पड़ती है। कुत्ते को कोई खाता नहीं है, लेकिन कुत्तों की नसबंदी करनी पड़ेगी। लेकिन कुत्ते को खाने का इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वो गलीज चीज़ खाता है दोस्तों, ठीक है, उसका मीट खराब होता है, साइंटिफिक तौर से भी वो ख़राब चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो नहीं लिखा गया है कि खाना है। और उसकी तादाद को कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है कि वो उसका इवोल्यूशन इतनी तेज़ी से नहीं होता है कि जितना बकरी को संरक्षण मिलेगा, ठीक है, तो वो उतनी तेज़ी से उसके बढ़ते भी नहीं है जितना इनका तेज़ी से बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका बच्चा पहले ही दिन से चलना शुरू कर देता है, बकरी का थोड़े दिन में खाना शुरू कर देता है। जबकि आप कुत्ते के बच्चों को देखेंगे, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, उसकी आंखें बंद होंगी, उसको दूसरा कोई परभक्षी खा लेगा, वो चलते चलते राह में एक्सीडेंट हो जाएंगे, लड़खड़ा के सीखेंगे, तो उनके बड़े होते होते वो 2 महीने माँ के सहारे रहते हैं। लेकिन बकरी के बच्चे और दूसरे चौपाया जानवर कुदरत ने ऐसे बनाए हैं, शुरू से ही चलने लगते हैं, तो इसलिए उसकी तादाद कंट्रोल में रहती है। चाहे कुत्ता हो, शेर हो, बिल्ली हो, ये सारे जानवर की कंट्रोल में रहती है। और इन सब की कंट्रोल में नहीं रहती, फर्स्ट डे से वो चलना शुरू करते हैं, क्योंकि कुदरत ने उनको बनाया ही इस तरीके से है कि वो बड़े तादाद और जिनको खाना हो खा सके। अब साइंटिफिक रीज़न के आंकड़े बताता हूँ दोस्तों, हर साल दुनिया में इतना मांसाहार खाया जा रहा है, फिर भी दोस्तों चौपाया जानवर भारत में बढ़ रहे हैं और विश्व लेवल पे भी बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। याद रखिएगा, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो अगर उनको खाया नहीं गया तो क्या हालत होगी आप सोचिए। आपकी और मेरे मुंह से जो सब्जी हम खाते हैं ना, हरी कलर की, काफ़ी लोगों को ग्रीन कलर से भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं कहता हूँ उसको भी आप कलर करके फिर खाइए। तो हर चीज़ में दोस्तों रिलीजन मत जोड़िए। और पंछी प्रेमी या पशु प्रेमी हैं तो वो हमारे तौर पे हैं, किसको पंछी प्रेमी या पशु प्रेमी करना वो हमें पता है।
आप हमें सिखाएंगे नहीं कि कौन है, ठीक है। तो अपना नॉलेज अपने तक रखिए और अपना जो यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अपने तक रखिए। तो ये बात मुझे क्लियर करनी थी। बकरा ईद का भी खुद का महत्व है, आने वाली है बकरा ईद, तो उस पर हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। ये एपिसोड बड़ा लंबा हो रहा है। और कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। स्टे ट्यून ऑन पेट गुरु अज्जू भाई।